हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे मेंसुरेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये करने से पहले तुम्हें एनसीईआरटी के सॉल्व और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कंप्लीटली आने चाहिए। वो आने के बाद में ये थोड़े से एक लेवल अप हैं। अगर तुम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी को परफेक्टली कर लेते हो तो मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम अच्छी तरह से अटेम्प्ट करके उसको फुल स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने कहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तुम्हें पता है ट्रेपेजियम ऐसा होता है, उसमें एक साइड हमेशा ये बेस को पैरेलल होती है और ये जो बाकी की दो साइड से नॉन पैरेलल होती है। इसको हम ए कह देते हैं, बी कह देते हैं। हाइट सेम होगी ट्रेपेजियम को, जिसको एच कह देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाता है हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब इन्होंने मुझे एरिया दे रखा है 405, तो ये जाएगा 405 हाफ। अब इन्होंने हमें पैरेलल साइड्स का रेशो दे रखा है, तो हम जब भी रेशो के साइन हटाते हैं तुम्हें पता है कि वेरिएबल लगा देते हैं, तो ये जाएगा 4x एंड 5x हो जाएगा। तो हम ये इधर लिख देते हैं 4x प्लस 5x। और हाइट इन्होंने मुझे दे रखी है 18, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2 9 18। ठीक है, अब ये हो जाएगा 405 इक्वल्स टू 4 प्लस 9, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 9 इंटू 9 81x हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 405 अपॉन 81। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 1, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15। ठीक है, 327। अगेन 3 4 12, 3 5 15, 3 9 27, 9 1 9, 9 5 45। तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 5। इन्होंने पूछा है तुम्हें पैरेलल साइड्स की लेंथ, तो हमें पता है a क्या है मेरा 4x और x की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और b है 5x, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब अगेन इन्होंने कहा है कि लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड है 130, मतलब कि तुम्हें पेरीमीटर दे रखा है 130 मीटर। ठीक है, और इसमें हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, जैसे कि BC दे रखा है 54, CD दे रखा है 19, AD दे रखा है 42। ठीक है, AB को हम x कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम इन 4 साइड्स का सम कर लें तो हमें पेरीमीटर मिलता है, तो हम लिख देते हैं x प्लस 42 प्लस 19 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 130। तो ये हो जाएगा x प्लस, तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 54 इक्वल्स टू 130। तो ये हो जाएगा x प्लस 115 इक्वल्स टू 130। तो x इक्वल्स टू 130 माइनस 115, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 50। अब इन्होंने हमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, तो अब हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए ये होगा, ठीक है, बी ये होगा, और जहां पे परपेंडिकुलर साइन है वो तुम्हारा एच होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 42 प्लस 54 इंटू एच है मेरा 15। तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 50, 2 1 2 4 8, 2 8 16, which is equals to 720 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, शेप्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हर बार ट्राइंगल का ही शेप होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ट्रेपेजियम आ जाएगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर आ जाएगा, तो तुम्हें उसको आइडेंटिफाई करके शेप को उसका एरिया लगा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब है नंबर वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी। तो हाउ मेनी में कुछ भी पूछ सकते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी बैग्स कैन बी मेड। 5 2 10, 5 7 35, 2.7 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 20। अब ये हो जाएगा 3 11 ज़ा 0.9, फिर ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 6 ज़ा 54, 6 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32 इंटू 220, तो ये हो जाएगा 7040। तो कितने ब्रिक्स लगेंगे ये वॉल बनाने के लिए, तो 7040 ब्रिक्स लगेंगे। अब इन्होंने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की वैल्यू दे रखी 1176। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 6 इंटू एल स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर लिख लो, एल स्क्वायर लिख लो, एज का स्क्वायर लिख लो, वो सेम ही चीज है। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1176 अपॉन 6 6 9 54, 6 6 36, और एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, क्योंकि 196 14 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब इन्होंने सिंपली तुम्हें वॉल्यूम पूछा है क्यूब का, जो कि होता है एल का क्यूब, तो ये हो जाएगा 14 का
क्यूब, तो ये हो जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्होंने कहा है कि अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जिसका रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखी है, और इन्होंने कहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। ठीक है, क्वांटिटी आ गया तो इसका मतलब अगेन मुझे क्या ढूंढना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ढूंढना है, जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम 22/7 यूटिलाइज करेंगे। रेडियस मेरा 1.5 इंटू 1.5 है और हाइट मेरी 10.5 है, तो ये हो जाएगा 7 × 7 7 5 35। तो एक तरीके से ये हो गया 15 का क्यूब, 3.375 आ जाएगा। और जब हम इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 74.250 मीटर क्यूब। ठीक है, अब तुम लोगों को याद रहना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब कितना होता है, तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 74.250 इंटू 1000 लीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 74250 लीटर, इतना मिल्क होगा तुम्हारे उस टैंक के अंदर। अब अगेन हमें रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है, तो मैं इनको सेपरेट कर लूंगी। तो पहले रेडियस लिखा है तो 7x रेडियस की वैल्यू होगी और हाइट 2x होगी। वॉल्यूम दे रखा है मुझे और टीएस से पूछ रखा है सिलेंडर का, तो पहले हम वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम मुझे दे रखा है 8316 इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7x का होल स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8316 इक्वल्स टू 22/7 इंटू 49x स्क्वायर इंटू 2x। तो ये हो जाएगा 7 × 7 × 49। तो ये हो जाएगा 8316 इक्वल्स टू 44 इंटू 7x क्यूब। तो 8316 एज इट इज, तो ये हो जाएगा 308x क्यूब। तो x क्यूब इज इक्वल टू 8316 अपॉन 308 विच इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। जब तुम 308 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 आ जाएगी। हमें पता है कि 3 का क्यूब 27 है। इन्होंने टीएस से पूछा है, टीएस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू, अब पहले मैं x की वैल्यू इसमें डाल देती हूँ, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 दैट इज 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 27 अपॉन 7। 7 × 7 3 × 21, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 22 इंटू 27, तो ये हो जाएगा 3564 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टीएसए ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। वॉल्स एंड सीलिंग्स आर टू बी प्लास्टर्ड। ठीक है, तुम्हें पता है कि जो रूम होता है, ठीक है, हमारा पूरा रूम, वो होता है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब इसमें तुम्हें ढंग से देखना पड़ेगा कि तुम्हारे टीचर किसी को मतलब तुम्हारे टीचर ने क्वेश्चन में कुछ निकाल तो नहीं दिया। जैसे कि तुम देख रहे हो सिर्फ वॉल्स तो 4 होती है और सीलिंग 1 होती है, तो टोटल 5 चीजें आई। क्यूबॉइड में 6 होती है, तो एक तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, दैट इज फ्लोर। फ्लोर को हम प्लास्टर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब तुम्हें 5 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 5 का फॉर्मूला लगाना है तो उसका फॉर्मूला तुम एक तरीके से रट ही लो। जब भी तुम्हारे क्यूबॉइड और क्यूब में 5 सरफेसेस की ही बात कर रहे हैं। जो एलएसए है तुम्हारा वो 4 सरफेसेस का है। ठीक है, जहाँ पे 4 की बात हो रही है। टीएसए जो है वो 6 सरफेसेस की बात कर रहे हैं, पर जो 5 होता है उसका अपना फॉर्मूला है, तो वो तुमको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे एरिया टू बी प्लास्टर्ड, उसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो एलएसए वाला है वही लिख लो पहले, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एक एल बी को ऐड कर लो। तो ये तो 4 का फॉर्मूला है, उसमें एक ऐड कर दिया तो ये हमारा 5 का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं। यहाँ पे हमें डायमेंशन दे रखे हैं। अगेन यहाँ पे देखो कि तुम देख रहे हो ये मीटर में है, ये मीटर में है, जो मुझे रुपीज दे रखा है वो भी मीटर में है, तो मुझे सेंटीमीटर को भी क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3.50 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें डाल देते हैं 2 इंटू एल है मेरा 4.5 प्लस बी है 3 इंटू एच है 3.50 प्लस
L है 4.5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 3.15, ये हो जाएगा 13.5। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 52.5 प्लस 13.5 और इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 66। अब हमें निकालना है कॉस्ट। कॉस्ट होता है रेट इंटू एरिया। रेट इन्होंने मुझे दे रखा है 8 रुपीज और एरिया है 66, तो मल्टीप्लाई कर ले जाते हैं। 8 6 48, 8 6 48 प्लस 4 52, तो ये जाएगा 528 रुपीज। अब क्वेश्चन 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर्स आर ज्वाइंट। देखो जब भी ऐसा कुछ क्यूब्स हैं ज्वाइनिंग की बात आती है, तुम्हें याद रखना है वो क्यूबॉइड में चेंज होता है कैसे। तो तुम्हें पता है क्यूब के सारे डायमेंशंस कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, और जो हाइट आएगी वो भी 10 है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10। तो तुम देखोगे ये तो हो गई ब्रेड्थ, ठीक है, ये हो गई हाइट, ये तो कभी चेंज नहीं होगी। और इन तीनों को ऐड कर लोगे तुम, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें 30। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। और इन्होंने टीए से पूछा है, तो टीए से क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच ए प्लस एल एच। ठीक है, 2 एल बी की वैल्यू क्या है, तो एल है हमारा 30 और बी है 10 प्लस बी है 10 और एच है 10 प्लस एल है 30 और एच है 10। ठीक है, तो ये जाएगा 2, तो ये हो गया 300, ये हो गया 100 और अगेन ये हो गया 300, तो ये हो गया 700, 2 इंटू 700 और ये हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, टीएस ऑफ ये आ गया क्यूबॉइड। तो ये याद रखना है जब भी ज्वाइनिंग होगी और क्यूब होगी तो तुम्हारी जो ब्रेड्थ और हाइट है वो तो सेम यही रहेगी जो तुम्हारा डायमेंशन है क्यूब का, बस वो ऐड जितने भी अरेंज करे हैं उनको ऐड करोगे टोटल को, तो तुम्हारी क्या देगी, लेंथ देगा। अब ऐसा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, तो इसलिए डेफिनेटली मैंने ये क्वेश्चन को चूज किया था कि जनरली बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। 7 का स्क्वायर इंटू 33 हो जाएगा, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5082 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेकेंड वे फोल्डिंग का क्या होगा, जो ये लेंथ है ना इसको हम इस पे ओवरलैप कर देंगे, तो मेरा सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा। सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल्स टू 33, तो ये हो जाएगा 44/7 इंटू आर इक्वल्स टू 33, तो आर हो जाएगा 33 इंटू 7/44, 11 3 जा 11 4 जा, तो रेडियस आ जाएगा 21/4। जो मेरा लेंथ है वो मेरी क्या बन जाएगी, हाइट, दैट इज इक्वल्स टू 44। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21/4 इंटू हाइट है मेरी 44, 7 1 7 3 21, 4 1 11 2 इंटू 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33 इंटू 21 इंटू 11 अपॉन 2, ये हो जाएगा 7623 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 3811.5 सेंटीमीटर। अब 12th इन्होंने कहा है कि हाउ मेनी पर्सन, अगेन क्वांटिटी वाला क्वेश्चन आ गया है। मैंने क्या कहा था कि क्वांटिटी वाले में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को वॉल्यूम से इक्वेट करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स। अब अगेन जैसे मैंने कहा था ऊपर भी वॉल्यूम आएगा नीचे भी वॉल्यूम आएगा, पर किसका वॉल्यूम ऊपर और किसका नीचे होगा ये डिसाइड करना पड़ता है। तो जो बड़ा है वो ऊपर आएगा। इन्होंने एयर का वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है यहाँ पे और हॉल का वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ हॉल को वॉल्यूम ऑफ एयर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 12.5 इंटू 4.5 अपॉन 3.6। अब डेसिमल्स को हटा लो, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 125 इंटू 45 अपॉन 360। अब कैसे हटाए मैं बता दूं, इनके डेसिमल्स तो कैंसिल हो गया है, एक एक डेसिमल है तो कैंसिल आउट हो गया, और जो 4.5 का जो डेसिमल है उसका 0 नीचे लग गया, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 9 45, 5 7 35, 5 2 10, अगेन 4 4 16, 4 1 4 और 4 8 32, अगेन 9 1 9, 9 1 9, 9 2 18, 2 1 2 2 4,
और हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 250। तो हम हॉल में कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, तो 250 लोगों को। अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग टू कंस्ट्रक्ट अ वेल 7 मीटर डीप एंड ऑफ डायमीटर 2.8। ठीक है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स का है, क्यूबिक मीटर्स का मतलब मीटर क्यूब हो गया। ये डायमेंशन किसका है, तो वॉल्यूम का है। तो एक तरीके से इन्होंने क्या पूछा है, तुम्हें वॉल्यूम पूछा है। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू नहीं दी तो 22/7 इंटू डायमीटर 2.8 दे रखा है, तो आर क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, दैट इज 1.4 हो जाएगा मीटर। तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4 और हाइट मुझे दे रखी है 7, तो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 इंटू 1.4 1.96 हो जाता है, और 1.96 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 43.12 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इतना हमें अर्थ को डग आउट करना पड़ेगा वेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब देखो ट्रेपेजियम में हमें पैरेलल साइड्स पता ही होती है, तो जो छोटे वाली वैल्यू वो ऊपर आ जाएगी, बड़ी वाली ग्रेटर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल ईच बीइंग 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, और हमें हाइट नहीं पता है, एरिया ढूंढने के लिए मुझे हाइट पता होना चाहिए। तो चलो हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ऐसे। ये हाइट ड्रॉ कर लिया हमने ट्रेपेजियम की। अब इसमें क्या होता है, ये रेक्टेंगल बन जाता है हमारा, जैसे कि हम नेमिंग कर लेते हैं ABCD, ये हो जाएगा EF। तो ये जो AB है और EF है, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 13। अब बच्चे तुम्हारी ये साइड DE, DF और EC। ठीक है, तो ये 13 में से टोटल हमारे 25 है, DC टोटल हमारा है 25। ठीक है, और DC किसका एडिशन है, DF प्लस EC प्लस FE इज इक्वल टू 25 है। अब हमें FE की वैल्यू पता है कितनी है, 13 है, तो ये हो जाएगा DF प्लस EC प्लस 13 इक्वल टू 25। तो इसका मतलब DF और EC की एडिशन कितनी आएगी, तो 12 आएगी। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इक्वल इसमें, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा और ये 13 हो गया। तो इनको टोटल ऐड करके देखोगे तो इट मस्ट बी इक्वल टू 25। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADF में पाइथागोरस लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर। AD की वैल्यू है 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू AF है x, हाइट है वो, ठीक है, हम x कंसिडर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और DF है 6 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 36 जो कि 64 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया है हाफ इंटू A प्लस B इंटू H, हाफ इंटू A है 13, B है 25 इंटू H है 8, 2 1 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड पैटर्न है। अब कुछ बच्चे ना ट्रापेजियम का कोई इधर शेप बना के मतलब रोम्बस में कन्वर्ट करके भी कर सकता है, तो बेस्ट है कि तुम उसको रेक्टेंगल और ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लो, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगेन हाउ मेनी वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हाउ मेनी, अब हम कहेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल्स टू वॉल्यूम। अब गोडाउन और बॉक्स में से कौन बड़ा है, तो गोडाउन, तो हम गोडाउन को ऊपर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, जो कि उन्होंने बता रखा क्यूबॉइड शेप का है वो, और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ठीक है, अब गोडाउन क्या है, तो है 60 इंटू 40 इंटू 20 अपॉन 0.8, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 40 इंटू 20, और डेसिमल्स ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 10 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 4 5 20, 4 2 8, 2 1 2 5 10, तो ये हो जाएगा 2400 इंटू 25, ये हो जाएगा 60,000। तो इतने बॉक्सेस उसमें फिट हो सकते हैं, गोडाउन में स्टोर करे जा सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के एक्स्ट्रास करवा दिए हैं। अगर तुम इन चैप्टर्स के अलावा जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन चैप्टर्स के अलावा किसी और चैप्टर्स के एक्स्ट्रा चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, जिससे मैं उस चैप्टर पे वीडियो बना के अपलोड कर सकूं। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।